हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिले आपको आगामी एचपी जेबीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर, जेओआईटी पोस्ट को 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले इसमें में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मेलों और त्योहारों के बारे में। तो फर्स्ट इसमें है कुल्लू का दशहरा जो है, ये आपने याद रखना है। कुल्लू का दशहरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है। किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से संबंधित है। और इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं वे क्या है? ये मेला कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है, जो 1651 में शुरू हुआ था। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, ये भी आपने याद रखना है। तो कुल्लू का दशहरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। ये मेला जो है वो कुल्लू के ढालपुर मैदान पर लगता है, जो 1651 में शुरू किया गया था, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। उसके बाद बात करते हैं डुंगरी मेले के बारे में। तो डुंगरी मेला जो है वो मनाली में लगता है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगता है। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, ये मेला जो है देवी हिडिंबा को समर्पित है। देवी हिडिंबा जो है वो भीम की पत्नी थी, ये भी आपने याद रखना है। तो डुंगरी मेला जो है वो कहाँ पे लगता है? भाई मनाली में लगता है। देवी हिडिंबा को ये समर्पित है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये मेला लगता है। अगले उस पे चलते हैं, नलवाड़ी मेले के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। नलवाड़ी मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। नलवाड़ी मेला जो है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में लगता है। और ये मेला जो है वो 1889 में 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने, ये आपने याद रखना है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने शुरू करवाया था। नलवाड़ी मेले का जो विचार था वे डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने दिया था। कब दिया था? 1889 में, 1889 में। उस समय राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। और ये मेला जो है वो लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है, जो मार्च के महीने में लगता है। और इसे पशु मेला भी कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। तो नलवाड़ी मेला जो है ये कब शुरू हुआ था? 1889 में शुरू हुआ था। इसे नलवाड़ी मेले का जो विचार था वे सर्वप्रथम किसने दिया था? वे डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने दिया था। उस समय जो थे वो राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के राजा थे। कहलूर जो था वो बिलासपुर का प्राचीन नाम था, ब्यासपुर के नाम से भी जाना जाता था। और ये मेला लुहणू मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है, जो मार्च के महीने में लगता है। और इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। अगले उस पे चलते हैं, नैना देवी मेला जो है ये किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? नैना देवी मेला जो है वो आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और ये मेला जो है वो अगस्त के महीने में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं सारही यात्रा के बारे में। तो सारही यात्रा जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और मई के महीने में ये मनाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले उस पे चलते हैं, गुग्गा मेला जो है। गुग्गा मेला जो है ये बिलासपुर के घेड़वी और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। और अगस्त और सितंबर महीने में ये मेला जो है, गुग्गा मेला जो है वो लगता है। तो आपने याद रखना है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है और बिलासपुर के घेड़वी में भी ये मेला जो है वो मनाया जाता है। बात करते हैं मारकंडा मेला के बारे में। तो मारकंडा मेला जो है वो बिलासपुर के जुकाला में लगता है, अप्रैल महीने में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। डल मेला जो है वो कांगड़ा में लगता है, अगस्त महीने में ये मेला लगता है, ये भी आपने याद रखना है। ज्वालामुखी मेला जो है वो ज्वालामुखी कांगड़ा में लगता है, अक्टूबर के महीने में लगता है। नागनी मेला जो है इंपॉर्टेंट है, नागनी मेला जो है वो कांगड़ा के नूरपुर में लगता है और ये जिला स्तरीय मेला है, ये भी आपने याद रखना है। अगले उस पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था कि कालेश्वर मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो कालेश्वर मेला जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मनाया जाता है, राज्य स्तरीय का यह मेला है। अगले इस पे चलते हैं, लोसर उत्सव के बारे में बात करते हैं। लोसर उत्सव जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाया जाता है, नव वर्ष के आगमन पर लगता है, ये भी आपने याद रखना है।
फुलेच उत्सव जो है, फुलेच उत्सव जो है ये किन्नौर में मनाया जाता है और किस महीने में मनाया जाता है, ये सितंबर के महीने में मनाया जाता है। फुलेच उत्सव जो है, फुलेच त्यौहार जो है, इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे उख्यांग, ये आपने याद रखना है, उख्यांग नाम से भी इसे जानते हैं फुलेच को, ये आपने याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में ये मेला जो है वो मनाया जाता है सितंबर के महीने में। उसके बाद बात करते हैं भरमौर यात्रा के बारे में, मणिमहेश यात्रा के बारे में। मणिमहेश यात्रा जो है संबंधित है डिस्ट्रिक्ट चंबा से, अगस्त महीने में लगती है ये। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसमें बोला गया फूल यात्रा जो है, फूल यात्रा संबंधित है पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा से, ये आपने याद रखना है। अक्टूबर के महीने में ये फूल यात्रा जो है वो होती है पांगी, चंबा के पांगी में। बात करते हैं सूही मेला के बारे में, तो सूही मेला का जो संबंध है वे डिस्ट्रिक्ट चंबा से है। इस मेले में केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला है, अप्रैल महीने में लगता है। तो ये आपने याद रखना है, सूही मेला जो है केवल महिलाओं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला है, अप्रैल महीने में ही लगता है। और ये मेला जो है चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए याद किया जाता है। ये बैसाखी के दिन मेला लगता है, ये भी आपने याद रखना है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मेले में केवल महिलाएं और बच्चे ही भाग लेती हैं, तो वह आपने याद रखना है सूही मेले में, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ये मेला अप्रैल महीने में लगता है, बैसाखी के दिन लगता है। और ये मेला जो है चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के लिए याद किया जाता है। अगले उस पे चलते हैं, मेले के बारे में बात करते हैं, मिंजर मेले के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। मिंजर मेला जो है डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है, ये आपने याद रखना है। और ये मेला जो है वो साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था। और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है और ये सावन के दूसरे रविवार से शुरू होता है। तो ये आपने याद रखना है। मिंजर मेला जो है ये किसने आरंभ करवाया था, प्रारंभ शुरुआत किसने की थी, तो इस मेले की जो शुरुआत थी वो साहिल बर्मन ने करवाई थी। और इस मेले में वरुण देव की पूजा की जाती है। सावन के दूसरे रविवार से ये मेला जो है वो शुरू होता है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। मणिमहेश यात्रा जो है, मणिमहेश यात्रा का संबंध जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट से है। जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच लगता है ये मेला, ये भी आपने याद रखना है। पिपलू मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, पिपलू मेला डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है। मई जून के महीने में ये मेला जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं चिंतपूर्णी मेले के बारे में। चिंतपूर्णी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में लगता है। यहाँ पर सती के चरण गिरे थे, ये भी आपको पता होगा। बड़वाग सिंह मेला इंपॉर्टेंट है। बड़वाग सिंह मेला जो है ऊना के मैडी में मनाया जाता है। ये जून के महीने में मेला जो है वो लगता है। अगले मेले के बारे में बात करते हैं, सोलनी मेले के बारे में बात करते हैं। सोलनी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में मनाया जाता है और जून के महीने में ये लगने वाला मेला है, ये भी आपने याद रखना है। तो सोलनी मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में ये मेला जो है वो मनाया जाता है। अगले उस पर चलते हैं, मेले के बारे में बात करें। सारही मेला जो है वो कहाँ लगता है, सारही मेला जो है वो सोलन की अर्की में लगता है, ये आपने याद रखना है। और ये मेला जो है वो भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई महीने में ये मेला लगता है। तो सारही मेला जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में मनाया जाता है, सोलन की अर्की में। और ये मेला जो है भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई महीने में ये मेला जो है वो लगता है। उसके बाद बात करते हैं त्रिलोकपुर मेले के बारे में। त्रिलोकपुर मेला जो है वो त्रिलोकपुर सिरमौर में मनाया जाता है। ये मेला जो है माता बाला सुंदरी को समर्पित है, जो नवरात्रों में लगता है। उसके बाद बात करते हैं रेणुका मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ये मेला है। रेणुका मेला जो है सिरमौर के रेणुका में मनाया जाता है। ये मेला नवंबर महीने में लगता है और इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा जो है वो प्राप्त है, ये भी आपने याद रखना है। अगला है इम्पोर्टेंट है, गसोता मेला जो है, गसोता मेला जो है वो मनाया जाता है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। मई के महीने में ये मेला लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं शिवरात्रि त्यौहार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये, किस डिस्ट्रिक्ट का से संबंधित है, डिस्ट्रिक्ट मंडी से, ये आपने याद रखना है। ये मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है और इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसे राजा अजबर सेन, ये आपने याद रखना है, राजा अजबर सेन ने इस मेले को शुरू करवाया था। उसके बाद बात करते हैं होली त्यौहार के बारे में, होली मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, सुजानपुर टिहरा में मनाया जाता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये आपने याद रखना है।
राजा संसार चंद द्वारा ये मेला जो था वो शुरू किया गया था। तो होली मेला जो है वो सुजानपुर टिहरा का काफ़ी प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में ये मनाया जाता है और राजा संसार चंद द्वारा ये शुरू किया गया था। बात करते हैं माहू नाग मेला जो है वो कहाँ मनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में मनाया जाता है। सेचू मेला जो है वो रिवाल्सर मंडी में मनाया जाता है। ये मेला जो है वो 13 अप्रैल को लगता है। हिंदू बौद्ध सिखों के लिए ये धार्मिक महत्व रखता है। ये सेचू मेला जो है रिवाल्सर मंडी में मनाया जाता है, 13 अप्रैल को में लगता है ये मेला, और हिंदू बौद्ध सिखों के लिए ये धार्मिक महत्व रखता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लदारचा मेले के बारे में। लदारचा मेला जो है वो लाहौल स्पीति के काजा में मनाया जाता है, राज्य स्तरीय ये मेला है। बात करते हैं शीतला देवी मेले के बारे में। शीतला देवी मेला जो है वो सुंदरनगर मंडी में लगता है, इम्पोर्टेंट है। त्रिलोकनाथ मेला जो है वो जिसे पौरी मेला भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। पौरी मेला या फिर त्रिलोकनाथ मेला जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगता है। भैंसों का जो मेला है, भैंसों का मेला जो है शिमला के मशोबरा में लगता है, जो कि सितंबर महीने में लगता है, ये भी आपने नोट कर लेना है। बात करते हैं शिप्पी मेला। शिप्पी मेला जो है वो शिमला के मशोबरा में लगता है, किस महीने में लगता है, मई महीने में लगता है। पत्थर का खेल जो है, पत्थर का खेल क्या है, पत्थर का खेल एक मेला है जो हलोग शिमला में लगता है, और अक्टूबर नवंबर महीने में ये मेला जो है वो लगता है। बात करते हैं शांद मेले के बारे में। शांद मेला जो है वो शिमला में मनाया जाता है। फाग मेला जो है शिमला के रामपुर में मनाया जाता है, जिला स्तरीय ये मेला है, ये भी आपने याद रखना है। लवी मेला जो ये आपने याद रखना है, सबसे पुराना मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। लवी मेला जो है ये कहाँ पे लगता है, ये रामपुर में लगता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे राजा केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पुराना मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सबसे पुराना मेला कौन सा है, वो हिमाचल का लवी मेला है, रामपुर में लगता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है जिसे केहरी सिंह ने शुरू करवाया था। देवसिद्ध मेले के बारे में बात करते हैं। देवसिद्ध मेला जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, जून महीने में ये मेला जो है वो लगता है। ये तो कुछ इम्पोर्टेंट मेले और त्यौहार थे, त्योहारों के बारे में हमने डिस्कस की। अब बात करते हैं कुछ पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। जैसे हिमाचल अतीत वर्तमान भविष्य एक झलक जो पुस्तक है वे देवराज शर्मा ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश परिचय जो है वो भी देवराज शर्मा ने लिखी है। हिमालयन पुलंडरी पुस्तक जो है वो डी.एन. मजूमदार ने लिखी है। किन्नर देश पुस्तक जो है उस राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है, और हिमालय परिचय जो पुस्तक है वो भी राहुल सांस्कृत्यान ने लिखी है। उसके बाद बात करते हैं किन्नर लोक साहित्य पुस्तक जो है वो वंशी राम शर्मा ने लिखी है। हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक जो है वो राम राहुल ने लिखी है। हिमालयन अबोर्ड ऑफ लाइट जो है ये पुस्तक जो है निकोलस रोरिक ने लिखी है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक जो है वो जे हैचिसन एवं बोगल ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी जो है विक्रम कायस्थ ने लिखी है। हिस्ट्री ऑफ मंडी जो स्टेट जो है वो पुस्तक वो मनमोहन सिंह ने लिखी है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति APF हारकोट ने लिखी है। कांगड़ा पेंटिंग ट्रेवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज पुस्तक जो है वो MS रंधावा ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। हिमालयन आर्ट पुस्तक के बारे में बात करते हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक जो है वो JC फ्रैंक ने लिखी है। ST ऑफ हिमाचल प्रदेश पुस्तक जो है वो ठाकुर सेन नेगी TS नेगी ने लिखी है। जबकि हिमाचल प्रदेश इतिहास संस्कृति और अर्थव्यवस्था जो पुस्तक है वे मियाँ गोवर्धन सिंह ने लिखी है। बात करते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। ये पुस्तक जो है OC हांडा ने लिखी है। पहाड़ी चित्रकला पुस्तक जो है किशोरी लाल वैद ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट जो पुस्तक है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने लिखी है। तारीख है रियासत सिरमौर जो पुस्तक है वो रंजोर सिंह ने लिखी है। धरती है बलिदान की शांता कुमार जी ने लिखी है। पहाड़ वे गाने नहीं होंगे, ये भी शांता कुमार जी ने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया पुस्तक जो है वो भी शांता जी कुमार जी ने लिखी है। कंट्री लाइफ पुस्तक जो है वो नोरा रिचर्ड्स ने लिखी है। बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह ने लिखी है। कुल्लू देश की कहानी लालचंद प्रार्थी ने लिखी है। प्राचीन हिमालय पुस्तक जो है LP पांडे ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है।
मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा जो पुस्तक है वो गरीब खान ने लिखी है। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पुस्तक जो है आनंद चंद ने लिखी है। हिमालयन सर्किट जो पुस्तक है वो जीडी खोसला ने लिखी है। कामनिया किन्नौर पुस्तक जो है वो आर के कौश ने लिखी है। लाइफ ऑफ राजा शमशेर प्रकाश ऑफ सिरमौर जो पुस्तक है वो गोविंद ने लिखी है। ट्रैवल इन द हिमाचल प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान जो पुस्तक है वो मूर क्राफ्ट ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। द वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश पुस्तक जो है जगमोहन बुलोकरा ने लिखी है। वैदिक आर्य और हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वे एम.आर. ठाकुर ने लिखी है। हिमालय पुत्र किन्नौर की लोक गाथाएँ जो पुस्तक है वह शर्व नेगी ने लिखी है। जबकि पीड़ पहाड़ारी जो पुस्तक है वे जयदेव किरण ने लिखी है। चंबा पेंटिंग्स वीसी ओरी ने लिखी है पुस्तक। त्रिगर्त जो है विनोद हिमाचली ने लिखी है। हिमाचल के मंदिर जो पुस्तक है वो किशोरी लाल वैद ने। मृग तृष्णा जो है वो शांता कुमार जी ने। लाजो जो पुस्तक है वो भी शांता कुमार जी ने। कांगड़ा बंदोबस्त रिपोर्ट जो पुस्तक है वो जी.सी. वॉर्न्स ने लिखी है। जबकि शिमला अतीत और वर्तमान जो पुस्तक है वे ई.जे. वक ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं तारीख जुब्बल कोहिस्तान जो पुस्तक है भगवान दास ने लिखी है। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपराएं जो पुस्तक है वे डॉक्टर वी.एल. कपूर ने लिखी है। महाराजा संसार चंद पुस्तक जो है राजेश्वर नारायण सिंह ने लिखी है। तवारीख है रियासत हिंडोर जो पुस्तक है बालक राम सूद ने लिखी है। अर्की की गोरखा विजय जो है वो यूएस परमार ने लिखी है। राजनीति की शतरंज पुस्तक जो है वो शांता कुमार जी ने लिखी है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल की कला एवं पुरातत्व जो है ये बी.सी. ओरी ने लिखी है। पहाड़ी लोक नृत्य बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो पुस्तक है ओ.सी. हांडा ने लिखी है। हिमालयन हिमालयन पिलग्रिमेज जो पुस्तक है वो बी.एन. दत्तर ने लिखी है। पोलेंड्री इन हिमालयास पुस्तक जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने लिखी है। एंटीक्विटीज़ ऑफ चंबा स्टेट जो पुस्तक है वो जे.पी.एच. बोगल ने लिखी है। जबकि स्वास्थ्य का अनमोल मार्ग प्राकृतिक चिकित्सा जो पुस्तक है वो आचार्य देवव्रत ने लिखी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उसके बाद कुल्लू द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड जो है ये पुस्तक जो है पी.टी. चेंटवुड ने लिखी है। कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा जो पुस्तक है वे जे.पी. पैरी ने लिखी है। कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालय जो पुस्तक है के.एल. वैद ने लिखी है। शशि वंश विनोद जो पुस्तक है वे गणेश सिंह ने लिखी है। कैटलॉग ऑफ द भूरी सिंह म्यूजियम चंबा जो है वो जे.पी.एच. बोगल ने लिखी है। जबकि हिमालयन ड्रीम लैंड जर्नी टू किन्नरलोक जो पुस्तक है वो के मैत्रा ने लिखी है। द एंटीक्विटीज़ ऑफ कांगड़ा जो है वो दिलीप के चक्रवर्ती ने लिखी है। टेम्पल एंड लेजेंड ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वे पी.सी. राय चौधरी ने लिखी है। लुकिंग बैक जो आत्मकथा है वे किसकी है, वे जस्टिस मेहरचंद महाजनी की है। लाहौल स्पीति फॉरबिडन लैंड इन द हिमालयस जो पुस्तक है वो एस.सी. वाजपेयी ने लिखी है। जबकि न्यूमिस्मैटिक्स हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जो पुस्तक है वो पी.एल. गुप्ता ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। उसने एक कहा था, ये पुस्तक जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी है। कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक जो है सी.जी. ब्रूस ने लिखी है। जबकि ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख जो पुस्तक है वो जी.टी. विगने ने लिखी है। और एंटीक्विटीज़ ऑफ इंडियन तिब्बत जो पुस्तक है वो ए.एच. फ्रैंक ने लिखी है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो पुस्तक है वो कोल खंडेलवाल ने लिखी है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है, तो चंबा घाटी को दूध व शहद की घाटी जो है वो कहा जाता है। लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या हैं, तो पिन घाटी, लाहौल घाटी और स्पीति घाटी जो है वो लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियाँ हैं प्रमुख। ये सांगला घाटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, सांगला घाटी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी है। आलू की घाटी किसे कहा जाता है, ये लाहौल को कहा जाता है। बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वे कौन सा है, तो बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वे आपका चितकुल है। हांगरंग घाटी जो है हांगरंग घाटी जो है का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है, वो नाको है, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। हांगरंग घाटी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है, तो इनमें कुंजुम जो है वो एक दर्रा है। बाकी हांगरंग, वल्ला और कांगड़ा जो है घाटियाँ हैं। कुनिहार घाटी किस डिस्ट्रिक्ट में है, कुनिहार घाटी जो है वो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। और तीर्थन घाटी जो है वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किए हैं, जो मेरे लिए आपको आगामी HPG विटी कमीशन, SI कंडक्टर, JYT पोस्ट कोड 965, पंचायत ऑडिटर, पटवारी और वेरियस एग्ज़ाम जो आने वाले समय में कंडक्ट किए जाने हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन
जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।